टू प्रमोट द टेक्नोलॉजी, टू प्रमोट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक को प्रमोट करने के लिए यहां पर एक नई स्कीम लॉन्च की जाएगी। अगर हम रूफ टॉप सोलराइजेशन के सिस्टम को फॉलो करते हैं कॉन्टिन्यूसली, दैट इज द 1 करोड़ हाउस होल्ड वुड बी एबल टू ऑब्टेन 300 units of free electricity every month. That is sufficient, and this year no changes has been incorporated in the income tax, including GST and the part of excise duties as well. Government achieve करना चाहती है because we want to be a zero net emission by the year of 2070. Hello everyone, हाँ जी, वेलकम यू ऑल। और दिस इज एन इंपॉर्टेंट सेशन जो हमारा बजट 2024 है, दैट इज एन इंटरिम बजट, वो हमारे पास आज अनाउंस हो चुका है। और आपके जून 2024 के लिए फॉर पेपर 1 और पेपर 2 क्या क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इनकम टैक्स के चेंजेस आपके कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या है, दैट वी विल डिस्कस। एंड द पेपर 1 कौन कौन सी स्कीम्स हमारे पास नई लॉन्च होने वाली हैं या हो चुकी हैं जो आपके पेपर 1 से रिलेटेड रेलेवेंट हो सकता है फॉर द पार्ट ऑफ योर पीपल एनवायरमेंट, आईटी एंड अदर्स पार्ट। सो दिस इज द बजट की हाईलाइट जो हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले आपके पास जो बजट का दैट वाज द फोकस, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव, तो यहां पर फोकस किया गया दैट इज ऑन द यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट। ये किस रीजन से, क्या इसका कारण है, ये हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि कौन कौन सी मेजर हाइलाइट्स, मेजर अनाउंसमेंट हमारे पास है फ्रॉम द पार्ट ऑफ द यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट। कितना कितना किस पर्टिकुलर स्कीम्स के लिए फंड जो है वो एलोकेट किया गया है, दैट कुड बी रेलेवेंट फॉर योर पेपर 1 एग्जाम एज वेल। तो चलिए सबसे पहले इनकम टैक्स का पार्ट हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले यहां पर हम बात करने वाले हैं एफडीआई से रिलेटेड एक मेजर अनाउंसमेंट। सो जो भी आपके पास ये करंट का डेटा है ये आपके पास जून एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये हमारा इंटरिम बजट है और इंटरिम बजट में हमारे पास एज सच कुछ मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। बट जो भी अनाउंसमेंट्स आती हैं, जो भी टारगेट्स आते हैं, दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो सबसे पहले हम यहां पर बात कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, जहां पे जो एफडीआई का इनफ्लो है फ्रॉम द पास्ट 10 ईयर, लास्ट डिकेड में ये एफडीआई का जो इनफ्लो है दैट इज ऑलमोस्ट डबल एज कंपेयर टू द प्रीवियस डिकेड। तो यहां पर आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली दैट वाज $596 बिलियन। ये आपने नंबर याद रखना है अगर क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट आएगा करंट अफेयर के पार्ट से पेपर 2 के लिए, सो दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो जो हमारे पास 2005 से लेकर 2014 के बीच में एफडीआई का इनफ्लो था वो ऑलमोस्ट हमारे पास ट्वाइस हो चुका है, स्टैंडिंग एट $596 बिलियन। और आगे के लिए यहां पर प्रमोट करने के लिए फर्दर जो गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है, गवर्नमेंट इज सेइंग वी विल इंट्रोड्यूस मोर बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। जो आप पार्ट पढ़ते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का, दो कंट्रीज आपस में मिलकर ट्रेड को बढ़ा रही हैं, तो आने वाले टाइम में आपको यहां पर और ट्रीटीज और एग्रीमेंट साइन होते हुए दिख सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द एफडीआई, सो दैट इज इन द स्पिरिट ऑफ द फर्स्ट डेवलप इंडिया। सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट था मेक इन इंडिया, फर्स्ट डेवलप इंडिया, उसे प्रमोट करने के लिए आपको अपकमिंग पीरियड में और इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज फॉरेन पार्टनर्स के साथ दिखेंगी। तो जो भी ये ट्रीटीज गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस की जाएंगी ये आपके करंट अफेयर का पार्ट बनेंगी फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहां पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, हाँ जी, तो ये जो हमारे पास योजना है ये डेडिकेटेड स्पेशली लॉन्च की गई थी फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। और इस स्कीम के तहत कितने लोन जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं, दैट इज अनाउंस्ड इन दिस पर्टिकुलर बजट। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का, जिसे स्टार्ट किया गया था फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ कि जो गवर्नमेंट लोन देगी एमएसएमई सेक्टर को, ये एट
लोअर इंटरेस्ट रेट होंगे और विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटीज होंगे। दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और इस योजना के तहत जो गवर्नमेंट ने यहां पर अनाउंस करा है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, जो कि लोन सैंक्शन किए गए हैं अंडर दिस स्कीम, दैट इज 43 करोड़ लोन अमाउंटिंग टू रुपीज 22.5 लाख करोड़। तो एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए एज अ एस्पिरेशन ऑफ द यूथ, the government has sanctioned 43 crore loan amounting to rupees 22.5 लाख करोड़। सो डेटा जो है आपके लिए रेलेवेंट हो सकता है। एंड इसी में अगर हम बात करें फॉर द स्पेसिफिक वुमेन एम्पावरमेंट, यही हमारे पास जो बजट का फोकस था इंटरिम बजट 2024 का, जैसा कि आपने देखा दैट वाज द मेन फोकस फॉर द इंटरिम बजट 2024। तो इस पर्टिकुलर वुमेन एम्पावरमेंट के तहत गवर्नमेंट ने 30 करोड़ लोन्स जो हैं वो स्पेसिफिकली दिए हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर को। तो जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं बिटवीन द एज ऑफ 18 टू 60, जिसके लिए हमारे पास ये पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च की गई थी स्पेसिफिकली फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योर इन द लास्ट 10 ईयर, दैट हैज गेन मोमेंटम एंड द टोटल अमाउंट दैट इज 30 करोड़ लोन्स हैज बीन गिवन अंडर द वुमेन एम्पावरमेंट। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर जो टारगेट आ रहा है दैट इज टू प्रमोट द टेक्नोलॉजी, टू प्रमोट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और टेक को प्रमोट करने के लिए यहां पर एक नई स्कीम लॉन्च की जाएगी। तो नई स्कीम का नाम अभी नहीं बताया गया है। एज सुन एज जैसे ही ये स्कीम आपके पास अनाउंस की जाएगी, इस स्कीम का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और स्कीम का ऑब्जेक्टिव रहेगा दैट इज टू हैविंग अ स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डीप टेक्नोलॉजी फॉर द डिफेंस पर्पस एंड आत्मनिर्भर भारत। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। और अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम आप देख सकते हैं एक स्पेशल कॉर्पस, एक स्पेशल फंड बनाया जाएगा फॉर एटलीस्ट रुपीज 1 लाख करोड़। और ये जो पर्टिकुलर कॉर्पस है इसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इंटरेस्ट फ्री लोन। ऑब्वियसली इंटरेस्ट फ्री नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल होगा। लेकिन यहां पर इसका जो टेन्योर है दैट इज 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन, जो गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस करा है। बट एज सच जब ये स्कीम लॉन्च होगी तब हमें पता लगेगा कि इस स्कीम के अंडर फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी जो ये हमारे पास टेन्योर है ये 50 ईयर रहेगा और एग्जैक्टली इंटरेस्ट फ्री रहेगा पूरा का पूरा। वी हैव टू वेट फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो जैसे ही ये स्कीम लॉन्च होगी ये आपके पास इंपॉर्टेंट होगी, ध्यान रखिएगा। सो दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ एनकरेजिंग द प्राइवेट सेक्टर टू स्केल अप द रिसर्च एंड इनोवेशन। सो आईटी से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड जो है ये पर्टिकुलर स्कीम हमारे पास लॉन्च की जाएगी। कॉर्पस अनाउंस हो चुका है दैट इज 1 लाख करोड़। अगर स्कीम आपके पास लॉन्च हो जाती है, नाम आपने ध्यान रखना है, और कॉर्पस का अमाउंट अगर फर्दर इंक्रीज हो जाता है दैट इज मोर देन 1 लाख करोड़, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर 1 एज वेल। तो ये आपके पास करंट अफेयर का डेटा बनेगा, ध्यान रखिएगा। देन हम बात कर रहे हैं यहां पर सोलर इलेक्ट्रिसिटी की। तो सोलर इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070। ऑलरेडी आप ये पीपल एनवायरमेंट के पार्ट में कवर्ड कर चुके हैं। सो यहां पर हम बात कर रहे हैं रूफटॉप सोलराइजेशन की। तो जो हमारे पास ये सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सिस्टम है और इसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट काफी सारी सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है। जो इस पर्टिकुलर सिस्टम को इंस्टॉल कर रहा है उसे भी सब्सिडी दी जा रही है। जो कंपनीज इसे इंस्टॉल कर रही हैं उन्हें बिजनेस सेटअप करने के लिए भी सब्सिडी दी जा रही है। और यहां पर जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है, अगर हम रूफटॉप सोलराइजेशन के सिस्टम को फॉलो करते हैं कॉन्टिन्यूअसली, दैट इज द 1 करोड़ हाउस होल्ड वुड बी एबल टू ऑब्टेन 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है। बाय द स्कीम ऑफ सोलराइजेशन और रूफटॉप सोलराइजेशन, हाउ मेनी यूनिट्स द गवर्नमेंट इज हैविंग एन ऑब्जेक्टिव
to provide a free electricity unit for every month. So this is what 300 units जो आपने ध्यान रखना है। और इसी ऑब्जेक्टिव के चलते हम रूफ टॉप सोलराइजेशन को इसलिए बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं, गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है बिकॉज वी वांट टू बी अ जीरो नेट इमिशन बाय द ईयर ऑफ 2070. So this is important from the context of again your paper 1, that is people environment energy point of view, ध्यान रखिएगा। और अब हम बात करने वाले हैं यहां पर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जो आपके पास सब्जेक्ट है। क्या यहां पर हमारे पास कुछ मेजर चेंजेस हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये हमारा इंटरिम बजट था और इंटरिम बजट में आपको एज सच बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, बट यस जो भी हमारे पास अनाउंसमेंट डेटा को लेकर आती हैं वो आपके लिए अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द पेपर टू कॉमर्स, और कॉमर्स से रिलेटेड आपके लिए थोड़ी सी राहत की बात है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर हम बात करेंगे सैलरीड क्लास के लिए या इंडिविजुअल्स के लिए, उनके लिए राहत की बात नहीं है, बिकॉज इनकम टैक्स स्लैब रेट में, डिडक्शंस में, एग्जेम्पशंस में किसी भी तरीके की कोई भी छूट में कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। जो पिछले साल हमारे पास चेंजेस आए थे 7 लाख तक इंडिविजुअल को जो टैक्स है वो नहीं देना है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जो हमारे पास प्रोफेशन के लिमिट थी, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो 50 लाख टू 75 लाख हो गई थी, बिजनेस की 2 करोड़ टू 3 करोड़ हो गई थी। सो गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला दैट इज सफिशिएंट एंड दिस ईयर नो चेंजेस हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द इनकम टैक्स इंक्लूडिंग जीएसटी एंड द पार्ट ऑफ एक्साइज ड्यूटीज एज वेल। तो ये आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, बट टैक्स पेयर के लिए बिल्कुल भी रिलैक्सेशन यहां पर रिलीज नहीं किया गया है। सो दैट इज अ पार्ट। जो भी आप पुराना जो डेटा है, पुराने जो स्लैब रेट्स हैं, अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपके वही के वही सेम एप्लीकेबल होंगे। बट कुछ गवर्नमेंट ने यहां पर अपने पास जो अनाउंसमेंट करी है, किस तरीके से गवर्नमेंट ने अपने पास इंप्रूवमेंट करी है, कैसे जो रिफंड है या फिर जो गवर्नमेंट ने कुछ डिमांड में रिलैक्सेशन दिया है, वहां से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। सो अगर हम बात करते हैं रिफंड को प्रोसेस करने का टाइम, जो रिफंड को प्रोसेस करने का टाइम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का 2013-14 में अप्रोक्सीमेटली 93 डेज का हुआ होता था। 2013-14 क्यों टारगेट कर रहे हैं? 2014 में ही हमारे पास बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, तो अकॉर्डिंगली वहां पर हमारे पास जो रिफंड का प्रोसेसिंग टाइम होता था वो 93 डेज में होता था। मतलब जैसे मैंने अपनी आईटीआर फाइल करी, अगर मेरा कुछ रिफंड वगैरह ड्यू है तो उसे प्रोसेस करने में 93 डेज लगते थे अप्रोक्सीमेटली। वो रिफंड असेसी के अकाउंट में आने में अप्रोक्सीमेटली 93 डेज लगते थे, जिसे खाली रिड्यूस कर दिया गया है कितना, 10 डेज। तो रिफंड के लिए काफी ज्यादा स्पीड प्रोसेसिंग जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से हुई है। दैट इज अ काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द रिफंड। और इसके अलावा ये छोटा सा एक्सटेंशन है जो दिया गया है, जहां पर हम बात कर रहे हैं जितने भी स्टार्टअप्स जो गिफ्ट सिटी में हैं, गुजरात की हम बात कर रहे हैं यहां पर, और इंटरनेशनल फाइनेंसिंग सर्विस सेंटर एज अ ऑपरेट करते हैं। ये वो सेंटर होते हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं रिलेटेड टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, लीज, फाइनेंसिंग एक्सेट्रा। तो इनके स्टार्टअप में जो खर्चा आता है उसके लिए गवर्नमेंट ने इनको एग्जेम्पशन प्रोवाइड करी थी, जो 31 मार्च 2024 को एक्सपायर हो रही थी। और इस 31 मार्च 2024 की इस एग्जेम्पशन को बढ़ाकर अब कर दिया गया है 31 मार्च 2025। तो सिंपल क्वेश्चन आपके पास यहां पर यही आता है, जब भी हमारे पास कोई स्कीम्स का एग्जेम्पशन होता है तो आपसे पूछा जाता है बताओ इसे कहां तक एक्सटेंड किया गया है या कितने साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। सो आईएफएससी के अंडर जो हमारे पास यहां पर सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं टू दी फॉरेन एंटिटीज, मतलब जो डोमेस्टिक यूनिट्स हैं जो फॉरेन में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए जो एग्जेम्पशन का पीरियड था उनकी स्टार्टअप्स की इन्वेस्टमेंट का, वो 31 मार्च 2024 को एक्सपायर हो रहा था, बट उसे बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया गया है। सो ये जो पार्ट है 31 मार्च 2025, ये आपने ध्यान रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा यहां पर अगेन आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो ये एग्जैक्टली क्या है पॉइंट।
अगर हम बात करें 2010, 11, 14, 15 जो आपको यहां पर ईयर दिख रहा है, जो सैलरीड क्लास इंडिविजुअल है उनको डिमांड से रिलेटेड कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन दिया गया है। जब सैलरीड क्लास में हमारे पास टीडीएस कटता है तो हमारे पास जो एम्प्लॉयर है वहां से हमारे पास फॉर्म इश्यू होता है, दैट इज 26AS। अब 26AS में काफी ज्यादा मिसमैच आ रहे थे और डिपार्टमेंट की तरफ से जो टीडीएस है उसकी दोबारा से डिमांड हो रही थी कि आपका जो टैक्स है वो सबमिट नहीं हुआ है, और नोटिस आ रहे थे सैलरी क्लास इंडिविजुअल को कि आपको जो पर्टिकुलरली ये टैक्स है ये दोबारा से सबमिट करना पड़ेगा। अब इन सारे के सारे नोटिस को गवर्नमेंट ने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर डिमांड का नोटिस डिपार्टमेंट की तरफ से 10/11 से लेकर 2014-15 से बिलोंग करता है और डिमांड जिस नोटिस की 10,000 तक है, इस नोटिस को स्क्वैश कर दिया जाएगा, मतलब ये अब नो लॉन्गर वैलिड नहीं रहेंगे। और इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं, अगर जो आपके पास डिमांड है पर्टिकुलर 2009-10 से, तो 9-10 से रिलेटेड जो डिमांड है, ये पर्टिकुलर डिमांड में अगर आपके पास जो नोटिस की डिमांड है अप टू 25,000 है, इसे भी क्वैश कर दिया जाएगा, मतलब ये डिमांड जो है अब असेसी से रिकवर्ड नहीं करी जाएगी। तो जो सैलरीड क्लास इंडिविजुअल है जो अभी तक 10-12 साल से ये नोटिस जो है बेसिकली बियर कर रहे थे और उनको था कि हमें यहां पर 10,000 तक का जो टैक्स है वो पे करना है या 25,000 तक का जो टैक्स पे करना है, इन सारे के सारे नोटिस को अब विन वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया है। नाउ दैट इज बीइंग क्वैश्ड। तो ये जो है एक तरीके का रिलैक्सेशन है जिनको भी ये नोटिस मिल रहे थे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपली 2011 से 14-15 तक का अगर नोटिस है तो कितने अमाउंट तक का नोटिस है जो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, या फिर अगर 9-10 ईयर का नोटिस है तो कितने अमाउंट तक का नोटिस है जो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि हमारे पास इंटरिम बजट 24 में आया है। और इसके अलावा आने वाले 24-25 ईयर के लिए जो टैक्स की रिसीट्स है प्रोजेक्ट की गई है अप्रोक्सीमेटली 20.2 लाख करोड़। हालांकि यहां से आपके पास कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन पास्ट में नहीं आया है, बट स्टिल बीइंग एन इंटरिम बजट, जो हमारे पास चीजें नंबर को लेकर गवर्नमेंट प्रोजेक्शन देती है और जो रीसेंट स्कीम में हमारे पास कॉर्पस बनते हैं, ये आपके पास जो नंबर है ये आपके पास रेलेवेंट हो सकते हैं। सो अगेन यू आर सपोज टू रिमेंबर। बाकी इसके अलावा कुछ भी खास मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिले। आपके जो इनकम टैक्स के स्लैब्स हैं, जो आपके डिडक्शंस हैं, जो टैक्सेशंस हैं, वो आपके पास सारा का सारा सेम ही रहेगा, ध्यान रखना, उसमें किसी भी तरीके का कुछ भी चेंज नहीं है। और जो नंबर्स मैंने आपको बताए इनको जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए आपके पास रेलेवेंट है। ठीक, चलिए, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।